सब हमारे ठाकुरदास चौधरी साहब धर्मपुर जी के पास बैठे थे, बोले मोहनपुरी कहीं ही के आयो बाबू जी, टाइम बर्बाद करके आयो के अभी परीक्षा लेते हैं। धर्मपुर जी ने कहा, जगरामपुर जी साक्षी है, ये घटना हमें गुरु परंपरा से सुनी, मैं नहीं था उस समय, परंतु मोहनपुर जी बाबू जी ने जरूर बताई हमारे मठ की इतिहास क्या है। उन्होंने कहा कि एक घोड़ा इतना बदमाश था जिसके आगे दीवार, पीछे चारों तरफ बांध रखा था, और दीवार के अंदर एक बारी, उसी के अंदर से दाना और पानी डालते थे, घोड़े को कोई हाथ नहीं लगा सकता था क्योंकि इतना बदमाश था। और क्या मोहन जाओ उस घोड़े को पानी पिला का, बाकी घोड़ों को सबको कुएं पर ले जाते थे आधा किलोमीटर दूर। मोहनपुर जी आप जी गए और उस घोड़े को, जैसे सामान्य घोड़ा था, ऐसे खोला और घोड़ा भेड़ की तरह पीछे पीछे चला आ रहा। तब ऊपर माड़िए पर बैठे थे धर्मपुर जी, बोले कि मोहनपुरी कहीं ही के आयो, देख लो मैं है कि नहीं है। ये सिद्धि का प्रमाण पहला मोहनपुर जी ने दिया। ज्यादा दूर की बात नहीं करूंगा, सम्मत 2023, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था। ये सोडियार गांव बिल्कुल पास में, तारातरा में अकाल था, यहां जमाना था। बाप जी गाय लेके आए, हमारे वो पहले सरपंच मेघवाल, क्या नाम बाप जी, जगरामपुर जी, चुग्गाराम मेघवाल, हरदा नाई और एक दो ग्वाले साथ में यहां आए। एक यहां बैठे होंगे, उनके परिवार वाले भी बैठे होंगे। उनका जो अखड़ था उसमें गाय लेके चले गए। किसान को अपना घास प्यारा होता है, उसने उन ग्वालों को गालियां निकालनी शुरू कर दी, यार भगड़ा भेड़ाओ और मारो खेत चराओ, ठोकी गालियां। वो दुखी तो थे, परेशान थे। गाय चराते चराते गए मोहनपुर जी बाप जी के पास कि बाप जी चौधरी मोहना गाय गाड़ा दे, मोहम थारी है गाय कौन सारी थी, मैं हाल बीजे गाँव। बाप जी बोलिया कि शांति राखो, चौधरी हेणो गुड़ी अपा गुड़ी आवेला। ये कुछ बातें ऐसी है जिनको हमें पूरे विश्व पटल पर ले जानी चाहिए कि हमारी परंपरा में कौन कौन सी विद्याएं हैं। हम पाखंड नहीं फैलाते हैं, हम अंधविश्वास नहीं फैलाते, पर तो भारतीय जो परंपरा रही है उस परंपरा को आज के युग में प्रकट करना ही चाहिए। गए आप सब जानते हो, कुछ ऐसे चश्मदी गवाह बैठे होंगे, क्या चौधरी हमार आवेला, भोजन करने गया, सांप बिच्छू परडे पूरा घर भर गया। उनकी घरवाली बोली गया कहीं हो रे क्या भने ठा नहीं है, कहीं होता का तू कठे मरियो तो कोनी, बाप जी ने कहीं बोलियो तो कोनी, क्या बाप जी ने गाड़ा ना ग्वाले काटी थी, गाड़ा ना, क्या जा बाप जी गोडी पगे पड़ने के हैंग सत्यानाश हो जाला। बाप जी गोडी आवे हंसे बैठा बाप जी, क्यों आयो चौधरी थर आयो कि नहीं आयो, क्या आयो। चौधरी ने कहेगा ढोलियो पकड़ रहे मारो तावड़े में आयो, छोया में ले जा। और ज्यों ही गया कालो नाग, एकदम काला कोबरा पलंग के ऊपर। अरे के बाप जी अठाई पड़ा मने बचाओ, तो तू चिंता मत करे अपने आप जावेला। जाए जाल में घुस्यो के बोल क्या करेगा अब, के थे को जो करेगा, बोल 4 हाथी कट गौरचर जमीन छोड़, वो जमीन उसने दी। फिर गायें भड़कती थी, क्या बाप जी गायें भड़के चौंध न करो, कुमट एक हुकोड़ो उबो दो, बोले वो खूंटो हुए रोपो को नहीं, तो गया जो लावे उखड़े को नहीं, क्या आगा वो हूं बोला मंत्र थे लगा हाथ, बोले 4 चौधरी 5 वो फकड़ पड़ जा लकड़ ठोकी जो हेठो लाए रोपियो पाछो लीलो हो गयो। ये कहानी नाम खूंटो पड़ियो है। ये मोहनपुर जी महाराज का स्थापित है खूंटा, धर्मपुर जी का नहीं है। बोर्ड लगाया नहीं, उनको संशोधन करना है। ये धूणा धर्मपुर जी का नहीं है, मोहनपुर जी का स्थापित किया हुआ है। इस सिद्ध परंपरा को समझो आप, ऐसे सिद्ध पुरुष हुए। मैं संक्षिप्त में तारातरा का परिचय दूंगा। जैतपुर जी महाराज का जन्म खटोड़ा में हुआ है। संत बीज पलटे नहीं जे जुग जाए अनंत, हर घर उत्पन्न रह संत का संत। संत का बीज नहीं पलटेगा, उसका प्रारब्ध कहीं न कहीं ले जाएगा। यह जरूर है कि प्रारब्ध के हम सन्यासी हैं, पूर्व जन की तपस्या का फल है कि हम तारातरा में आए और तारातरा के शिष्य बनने का हमारे कोई तप किया तब बने। जगरामपुर जी आप पहुंचे ना, तो इनके पूर्व जन, मैंने कहा कुछ कर्म सुनना, कुछ कर्म गति, कुछ प्रारब्ध के लेख, और कुछ हो गुरु कृपा, और कुछ हो स्वविवेक, तब आदमी पहुंचता अपने ध्येय तक, लक्ष्य तक। हम प्रारब्ध के संत हैं, हम ऐसे नहीं बने हैं संत। हमारी पूर्व जनों की तपस्या भी है हमारे साथ में, गुरु कृपा भी है हमारे साथ में, हमारा विवेक भी है। ये किसी से लिया नहीं जाता है, गादी खोसी नहीं जाती है, गादी भी परंपरा से प्रारब्ध से मिलती है। ये एमएलए मंत्री पद भी है, इसमें भी कोई प्रारब्ध है, आपका पुण्य ही है। नहीं तो बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे जनप्रतिनिधि होंगे, परंतु आपके प्रारब्ध में तगड़ा कोई तप है। मैं जैतपुर जी बाप जी की बात कर रहा था, इतने सज्जन बैठे हैं, तारातरा का इतिहास बचाना मेरा कर्तव्य बनता है। क्या है तारातरा? जैतपुर जी महाराज ने जन्म खटोड़ा में थोड़ी परिवार में लिया था,
परंतु वो थोड़ी परिवार में जन्म भले लिया हो, वो दिव्य आत्मा थी कि संत की जात नहीं होती है। दुर्भाग्य ये एक और नई विकृति आ रही है हमारे समाज में, सनातन धर्म में, कि हम देवताओं को और साधुओं को भी जाति में ला करके समाप्त कर रहे हैं। देवता सार्वभौमिक होते हैं, देवता सबके होते हैं, सब जगह ऐसे संत भी सबका होता है और सब जगह का होता है। जैतपुर जी महाराज ने वहां जन्म लिया और उनके प्रारब्ध ने खींचा चौटन आकर के चौटन महाराज के तीसरी पीढ़ी में जुगतपुर जी महाराज हुए, डूंगरपुर जी की परंपरा में उनके वो शिष्य बने। वहां गुरु का आशीर्वाद लेकर के तारातरा गोमरख धाम आए और गोमरख धाम के अंदर पहाड़ के अंदर तपस्या की। उस तपस्या के बल पर वहां का एक सुषुप्त अवस्था का एक दिव्य अवस्था में, जिसको अपन कहते हैं आभा मंडल में जो विचरण करने वाले योगी है, गोम ऋषि ने दर्शन दिए। और गोम ऋषि ने कहा, आप और हम दोनों मित्र संत हैं, मैंने योग बल पर शरीर को रखा है, आपने जब भी जन्म लिया संत बन के भजन किया है, इसलिए आपका धूना पास में, वहां जाओ कि बताओ मेरा धूना कहां है। जो कि यहाँ के थे नहीं, इसलिए उनको पता नहीं था, नागौर के थे। कहा यहां से पूर्व दिशा में जाना, ये रानी गांव के लोग बैठे हैं जागीरदारा का, वहां गायों के बाड़े थे, जहां तारातरा मठ है, कि गायों के बाड़े हैं, गायों के बाड़े में बछड़ा का बाड़ा, बछड़ों के बाड़े में खेजड़िया, छोटा समी का पेड़, उस पर नेजने, उससे 2.5 कदम दक्षिण दिशा में नाप करके खोदते जाना। आप हताश और निराश मत होना, विश्वास रखना, भले 50 फीट खोदना पड़े तो भी खोदना, वो चेतन धूना मिलेगा। तो विश्वास करना, अपना आदि अनादि धूना आपका वहां है। ऋषि गए, दूसरे दिन उपस्थिति हुई, भक्तों को लेके आए, वही बाड़े, वो बछड़ा का बाड़ा, वो खेजड़िया, 2.5 कदम नापा, खोदो, तकरीबन 30 फुट के आसपास खोदा, तो वो चेतन धुना प्रकट हुआ। ये तारातरा मठ की स्थापना का रहस्य है। और वह सिद्ध पुरुष केवल अपने भजन के लिए नहीं, उसने परमार्थ किया, क्योंकि हमारी संतों की जीवन यही है, सरवर तरवर संत जन चारु धारी देह, परमार्थ के लिए। उन्होंने अपने भजन से अपना ही कल्याण नहीं किया। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, कुछ बातें आपके मानव मस्तिष्क में रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी परंपरा की है, हमारे इतिहास की, हमारी धर्म की है। तारातरा नाम का विश्लेषण करो। वो संत जो लोगों को तारा और फिर स्वयं तिर गया, इसलिए इस गांव का नाम तारातरा है। ये जैतपुर जी महाराज की कृपा से तारातरा नाम पड़ा है। उस सिद्ध योगी ने जीवित समाधि ली है, जीवित समाधि है जैतपुर जी की। और एक सिद्धि लोक कल्याण के लिए छोड़ के गए। विज्ञान माने या ना माने, हमें कोई मनाने की जरूरत नहीं है। चाहे आज के सेकुलरवाद वाले, आज के तर्क बुद्धि वाले माने या नहीं माने, हमें कोई मनाने की जरूरत नहीं है। एक सिद्धि है, पागल कुत्ते का काटा हुआ तारातरा मठ में कोई भी आएगा और वहां भोग का टुकड़ा देंगे तो उसके बाद रेबीज नहीं होगा। प्रमाण है कि नहीं? हाथ खड़े करके बताओ, ये प्रमाण है, देख लो। वो सिद्धि है आज दिन तक कि तारातरा मठ के अंदर कोई पागल कुत्ते का काटा है फिर पागल नहीं होगा। और जीवित समाधि। दूसरे नंबर के श्यामपुर जी बाप जी हुए। श्यामपुर बाप जी बीकानेर राज परिवार से थे, पूज्य सिद्ध जी पधारे हैं। श्यामपुर जी बाप जी जैतपुर जी के शिष्य बने। आकोड़ा गांव के अंदर एक जवान बीमार था, दवाई लगी नहीं, हताश होकर के बाप जी के पास आए और बाप जी को ले गए, धूप कराएंगे, रात बाप जी को घर रखेंगे। बाप जी सायंकालन चाय पानी कर रहे थे और वो जवान खत्म हो गया। हताश निराशा होगी, रोना धोना शुरू कर दिया। बाप जी ने कहा नहीं, अब मैं भगवान को याद करूं, मेरे आने के बाद गया, अब मेरी लाज रखेगा सामरिया। संकल्प करके कहा कि ये जीवित होगा, मेरी उम्र इसको लगे, परंतु एक काम करना, इसकी पहली संतान उसको वापस मठ में चढ़ाना। संकल्प करके उसको जीवित किया और बाप जी ने समाधि ली है दूसरे नंबर के मैन जी। और उनकी संतान उनको मठ में चढ़ाए, उनका आमपुरी जी नाम है। कभी जाओ दर्शन करो तो मोहनपुर जी महाराज के मंदिर के पास में पीले पत्थर के ऊपर लिखा हुआ आमपुरी जी, ये दूसरे नंबर के। तीसरे नंबर के विजयपुर जी महाराज हमारे लीलसर में जन्म लिया, जो सिद्ध जी बैठे इनके परिवार में से जन्म लिया। और उच्च कोटि के योगी जो हिमालय की गंदराओं में तपस्या करने वाले सिद्ध थे, उस परंपरा के इस रेगिस्तान में तपस्या करने वाले कोई संत उस युग में थे तो विजयपुर जी बाप जी थे। और उनके मैं 2 संस्मरण सुनाऊंगा आपको। पहला संस्मरण बीकानेर के लोगों का श्यामपुर जी बाप जी के कारण हमारे मठ में जुड़ा हुआ। बीकानेर का एक महाजन परिवार यहां आया, उसकी 7 पुत्रियां थी। यह आशा लेके आया कि मेरा लड़का होगा। छोटी बच्ची उसकी गोद में थी,
कपड़े ऐसे पहन रखे थे पता नहीं चलेगा लड़का है कि लड़की है। उस बेटी को अपनी माँ के पास जाना, हमारे यहाँ माँ को बाई कहते हैं, बहन को भी बाई कहते हैं। सेठ ने अपना अग्रिम दिमाग लगाया, वो बार बार बोली बाई बाई, तो उसने मुंह पर हाथ दे दिया। विजयपुर जी बाप जी ने कहा सेठा हूं हैंग जानो बाई एक भाई है, तो मतलब भोड़ो मत समझो, पर थारे हमें बाई जावेला। 7 पहले 8वीं फिर आ जाला बाप जी ने वचन में लिख रहे हो। अब क्या करें, सामने गाय खड़ी थी मुख्य द्वार के अंदर। जगरामपुर जी सब जानते हैं, हमने इस इतिहास की घटना, चूंकि हमारी ये कमी रही कि हमने इसको सार्वजनिक नहीं किया, आज मैं सार्वजनिक कर रहा हूं। गाय खड़ी थी, पूरी काली थी, बीच में सफेद टीका था। कह रहे टीकली खूब खींचड़ो खाओ मठरो, अब जा हेठोरे घरे, सेठ के घर जा और सुखी होगी तूर, सेठ को सुख देना। उसी समय गाय ने प्राण छोड़े और 9 महीने बाद लड़की के रूप में आई। जैसे गाय के टीका था, इसका स्वयं का टीका लेकर के आई। जब तक जीवित थी तब तो मठ में आती थी, कहूं तो गाय थी, बाप जी बेल दी। ये विजयपुर जी बाप जी, विजयपुर जी बाप जी की भी जीव समाधि। और इस अलौकिक घटना के साथ जीव समाधि, किसी को शंका हुई कि विजयपुरी बाप जी ने शरीर छोड़ दिया, सब संतों को बुलाया जैसे आज बुलाया। तिथि 6 महीने पहले तय की और कहा कि मैं समाधि लूंगा, उससे पहले संतों को भोजन कराओ। एक संत को शंका हो गई और उसने कहा बाप जी ने समाधि ले ली, पहले भोजन नहीं करेंगे, पहले बाप जी को समाधि दो फिर हम भोजन करेंगे। भगत आप जैसे गए कि बाप जी संत भोजन नहीं कर रहे, बोले क्यों, का उसका नाम ले लिया, फलाने संत ने कहा बाप जी ने समाधि ले ली। मुझे नहीं कहना चाहिए, बाप जी ने कहा कि माला हाथ में लूंगा, 108 मन के जप करके जैसे सुमेरु पर मेरा अंगुष्ठ आएगा ऐसे माला छूटेगी, मैं ब्रह्मरंध्र से प्राण निकालूंगा। ऐसे विजयपुर जी ने समाधि ली। चौथे नंबर के तेजपुर जी बाप जी